फर्ज करो कि कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को सड़े हुए आलू कहते हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर जनाब, वेस्ट बंगाल के बीजेपी नेताओं ने, वो बंगाल की शेरनी है ना ममता दीदी, उन ममता दीदी की पार्टी टीएमसी के नेताओं को सड़े आलू कह दिया। अब बीजेपी के कौन से नेता ने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, किस लिए कहा, यह हमें पता नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमने न तो उनको कहते देखा और न ही हमारे कानों से सुना। पर बीजेपी के नेता और गुजरे ज़माने के अभिनेता मिथुन दा, मतलब मिथुन चक्रवर्ती साहब ने, और वह भी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तब तो भैया मानना ही पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मिथुन दा ही नहीं थे, भाजपा के स्टेट चीफ सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी थे। फिर तो साहब न मानने का कोई कारण ही नहीं बनता। अरे शुभेंदु अधिकारी साहब ने तो डंके की चोट पर दावा और कर दिया कि टीएमसी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जाओ, अब जो तुम्हारे करना हो वो कर लो। अब आप ही बताओ कि ऐसा दावा करने के बाद बेचारी ममता दीदी के दिल पर क्या गुजरी होगी। उन्हें 100% एहसास हुआ होगा कि उन्होंने मोदी जी की खुशामद करके वाकई बड़ी गलती कर दी। अपनी पोल खुद की पोल खुद ही खोल दी। तो फिर बीजेपी को तो हावी होना ही है। ये मीडिया वालों की भी बात बड़ी निराली है। वे गड़े मुर्दे उखाड़ने में तो माहिर होते ही हैं। सो आखिरकार उन्होंने वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले मिथुन दा ने दिए एक बयान को लेकर सवाल कर दिया। फिर तो मिथुन दा को जवाब देना ही था। फिल्मी डायलॉग की तरह जवाब देते हुए कह दिया, हाँ, वे अपने बयान पर आज भी कायम हैं। आज भी उनका दावा है कि टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक अब भी डायरेक्ट उनके टच में हैं। बस वक्त का इंतज़ार कीजिए। मिथुन दा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने टीएमसी नेताओं को भाजपा में एंट्री दिलाने में आ रही कुछ दिक्कतें भी बयां कर दी। बड़ी बेबाकी और साफगोई से कह दिया वे पार्टी के एतराज़ से वाकिफ़ हैं। पार्टी में मसलन बीजेपी में टीएमसी नेताओं को लेने पर कुछ आपत्तियां हैं। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि वे मतलब बीजेपी के नेता सड़े हुए आलू नहीं लेंगे। हम मानते हैं कि अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि मिथुन दा ने यह कहकर सबसे पहले ममता दीदी की नींद हराम कर दी, फिर उन्हें काम पर और लगा दिया। काम मतलब कि यह पता लगवाओ कौन कौन से 21 विधायक मिथुन दा के सीधे संपर्क में हैं, फिर उन पर पैनी नज़र रखो, उनके पीछे जासूस और छोड़ दो, सीआईडी और आईबी से रोज़ाना रिपोर्ट तलब करो कि वह कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कहीं सियासी उठापटक या सियासी बदलाव का तो मामला नहीं है। अरे सड़े हुए आलूओं का क्या भरोसा, कोई हरी हरी गुलाबी नोटों की थप्पियाँ दिखा दें तो बिकने में थोड़े ही देर लगती है। आखिरकार जहाँ मामला बिकने का आता है तो अच्छों का ईमान डोल जाता है। तो फिर सड़े आलूओं की तो औकात ही क्या है। किसी ज़माने में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था सबसे बड़ा रुपया। उसमें प्रमुख किरदार थे उस ज़माने के मशहूर कॉमेडियन महमूद। फिल्म में वे बार बार यही डायलॉग बोलते रहे कि द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इसी डायलॉग पर गाना भी गाया कि द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर नए व्यंग्य के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।